हेलो बच्चों। पुस्तक कृतिका में पहला लेसन है माता का आंचल। इसका सार देखिए। शिव पूजन साय द्वारा लिखित माता का आंचल उनके उपन्यास का अंश है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने माँ के आंचल के ममता के साथ साथ ग्राम्य संस्कृति का अनूठा चित्रण किया है। समाज में युवा जहाँ मौज मस्ती में रहते हैं, वहाँ बुजुर्ग कठिनता से जीवन यापन कर पाते हैं। लेखक ने बताया है कि उनके पिता सुबह उठकर स्नान कर पूजा पाठ करते थे तथा लेखक तथा उनके भाई को पूजा स्थान पर बिठाया करते थे। वे अधिकांश समय अपने पिता के साथ रहते थे। पूजा के बाद उनके पिता उनके माथे पर भभूत और तिलक लगाकर उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे। बाबूजी के रामायण पाठ करने पर वे दोनों भाई आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। इसके पिता बाबूजी अपनी रामनामा बही पर 1000 बार राम नाम लिखकर पाठ करने को की पोथी के साथ बंद करके रख देते थे। बाबूजी द्वारा गंगा में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते समय वे दोनों उसके कंधों पर बैठे रहकर हंसते रहते। कभी कभी बाबूजी उनसे कुश्ती किया करते थे। वे दोनों हंसी मजाक में अपने बाबूजी की लंबी लंबी मूँछों के साथ खेलते रहते। बाबूजी प्यार से उनको चूमा करते। घर आकर बाबूजी उन्हें चौके पर बिठाकर अपने हाथों से खिलाया करते थे। लेखक तथा उनके भाई के मना करने पर भी उनकी माँ बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, मोर आदि के बनावटी नाम के टुकड़े बनाकर दही भात उनको बच्चों को खिलाती थी। शक्कर खाने के बाद वे नंग धड़ंग अवस्था में बाहर दौड़ पड़ते। कभी कभी अचानक माँ पकड़ ले तो उनकी चोटी गूंथ कर टोपी बनाकर ही छोड़ती थी। वे सिसकते बाबूजी की गोद में बाहर आते वे बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते। वे चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे। वे कभी कभी बारात का जुलूस भी निकालते, जिसमें कनस्तर का तंबूरा, आम के पौधे की सहनाई, बजती टूटी चूएदानी की पालकी बनाकर समधी बनकर बकरे पर चढ़कर जाते। यह बारात एक कोने से दूसरे कोने तक जाती थी। कभी कभी मित्र मंडली इकट्ठी होकर खेती करने लगती। इस प्रकार के नाटक वे प्रतिदिन खेला करते थे। तो इस प्रकार से इस पाठ में लेखक ने ग्रामीण संस्कृति का सजीव वर्णन किया है। ग्रामीण परिवेश में बच्चे का अपने माता पिता के साथ स्नेह भाव का भी चित्रण लेखक ने किया है और यह बताया है कि जो बच्चे होते हैं वह प्यार तो सभी सदस्यों को करते हैं, लेकिन माँ का जो प्रेम है वह उनके लिए सराहनीय होता है। कोई भी छोटी से छोटी बात, कुछ डांट लगने पर या कुछ भी बात हो तो वह माता के आंचल में जाकर ही अपनी सारी कहानी बताते हैं। इससे उनको मन में शांति मिलती है। तो लेखक का यही उद्देश्य है कि ग्रामीण परिवेश में बच्चों का आपसी जो प्रेम है अपने माता पिता के प्रति, उसी को दर्शाना इस पाठ का मूल उद्देश्य है। इसको अच्छी प्रकार से देखना।